हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल CS के स्टडी पर। तो आज हम करने जा रहे हैं CTET के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर CDP EVS और हिंदी के। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए केवल शारीरिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी जीवन भर चलने वाली निरंतर प्रक्रिया, सी एक निश्चित उम्र पर रुकने वाली प्रक्रिया, डी केवल आनुवंशिकी पर निर्भर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवन भर चलने वाली निरंतर प्रक्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाल विकास में आनुवंशिकी और पर्यावरण की क्या भूमिका है? ऑप्शन नंबर ए केवल आनुवंशिकी महत्वपूर्ण है, बी केवल पर्यावरण महत्वपूर्ण है, सी दोनों की अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है, डी दोनों में कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों की अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस सीखते हैं? ऑप्शन नंबर ए संवेदीगामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित विचार का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए दूसरे के नजरिए को न समझ पाना, बी खुद को सबसे श्रेष्ठ समझना, सी केवल भौतिक वस्तुओं पर ध्यान देना, डी समाज के नियमों को मानना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खुद को सबसे श्रेष्ठ समझना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेवाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर ए पुरस्कार और दंड, बी सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति, सी शारीरिक परिपक्वता, डी आनुवांशिक बनावट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD क्या है? ऑप्शन नंबर ए बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से और मदद के साथ किए जा सकने वाले काम के बीच का अंतर, ऑप्शन नंबर बी बच्चे की शारीरिक क्षमता की सीमा, सी केवल स्कूल में सीखा गया ज्ञान, डी बच्चे का रटने का स्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से और मदद के साथ किए जा सकने वाले काम के बीच का अंतर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का पहला स्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पारंपरिक स्तर, बी पूर्व पारंपरिक स्तर, सी उत्तर पारंपरिक स्तर, डी सामाजिक व्यवस्था स्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्व पारंपरिक स्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोहलबर्ग के अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में बच्चा क्यों सही व्यवहार करता है? ऑप्शन नंबर ए समाज में दूसरों की स्वीकृति और प्रशंसा पाने के लिए, बी सजा से बचने के लिए, सी कानून का पालन करने के लिए, डी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समाज में दूसरों की स्वीकृति और प्रशंसा पाने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन नंबर ए एक कठोर तानाशाह की, बी एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता की, सी केवल परीक्षा लेने वाले की, डी क्लास में निष्क्रिय बैठने वाले की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जॉन डीवी, बी BF स्किनर, सी JV वाटसन और डी इवान पावलाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन डीवी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक कवि या लेखक में कौन सी बुद्धि होती है? ऑप्शन नंबर ए तार्किक गणितीय बुद्धि, बी भाषाई बुद्धि, सी स्थानिक बुद्धि, डी शारीरिक गतिक बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाषाई बुद्धि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए बच्चों को पास या फेल में बांटना, बी बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझना और उसमें सुधार करना,
सी केवल साल के अंत में परीक्षा लेना, डी बच्चों पर पढ़ाई का दबाव बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझना और उसमें सुधार करना। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए केवल अमीर बच्चों को पढ़ाना, बी केवल दिव्यांग बच्चों के लिए अलग स्कूल बनाना, सी बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक ही नियमित स्कूल में पढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी केवल अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को एक ही नियमित स्कूल में पढ़ाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिसलेक्सिया किससे संबंधित विकार है? ऑप्शन नंबर ए गणितीय गणना में कठिनाई, बी पढ़ने और लिखने में कठिनाई, सी चलने फिरने में कठिनाई, डी व्यवहार संबंधी विकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और लिखने का में तो हो जाएगा डिस्ग्राफिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिसकैलकुलिया से पीड़ित बच्चे को मुख्य रूप से किसमें समस्या होती है? ऑप्शन नंबर ए चित्र बनाने में, बी गणितीय समस्याओं को हल करने में, सी भाषा को समझने में, डी ध्यान केंद्रित करने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणितीय समस्याओं को हल करने में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इनाम जीतने के लिए पढ़ना, बी डांट से बचने के लिए गृह कार्य करना, सी अपनी रुचि और आनंद के लिए कोई विषय पढ़ना, डी क्लास में प्रथम आने के लिए पढ़ना। तो आंतरिक अभिप्रेरणा तभी मिलेगी जब बच्चा अपनी रुचि और आनंद से किसी विषय को पढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी रुचि और आनंद के लिए कोई विषय पढ़ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को कैसे देखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए खाली बर्तनों के रूप में, बी सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, सी निष्क्रिय श्रोता के रूप में, डी छोटे वयस्कों के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जेंडर क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक जैविक संरचना, बी एक सामाजिक संरचना, सी एक जन्मजात विशेषता, डी एक शारीरिक विकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक सामाजिक संरचना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लास में लड़कों को नीले कपड़े और लड़कियों को गुलाबी कपड़े देना किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए जेंडर समानता, बी जेंडर रूढ़िवादिता, सी जेंडर निष्पक्षता, डी जेंडर सशक्तिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेंडर रूढ़िवादिता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संरचनावादी ढांचे के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए रटने के द्वारा, बी निष्क्रिय रूप से प्राप्त करके, सी शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी और पूर्व ज्ञान के द्वारा, डी केवल शिक्षक के भाषण द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी और पूर्व ज्ञान के द्वारा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 में किस पर बल दिया गया है? आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए रटंत विद्या पर, बी वैचारिक समझ पर, सी केवल परीक्षाओं के लिए पढ़ने पर, डी पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वैचारिक समझ पर। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक को शेयर जरूर कीजिएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीखने के लिए आकलन कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए केवल सत्र के अंत में, बी शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के दौरान, सी केवल साल में एक बार, डी परीक्षा से ठीक एक दिन पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के दौरान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों की गलतियां शिक्षण प्रक्रिया में क्या दर्शाती हैं? ऑप्शन नंबर ए वे बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, बी वे सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा और खिड़की हैं, सी शिक्षक की पूरी विफलता, डी बच्चों की लापरवाही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वे सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा और खिड़की हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में विविधता को कैसे देखना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए एक रुकावट के रूप में, बी एक समस्या या बोझ के रूप में, सी एक मूल्यवान संसाधन यानी कि पूंजी के रूप में, डी अनदेखा कर देना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक शिक्षक को अपनी कक्षा में विविधता एक मूल्यवान संसाधन
अथवा पूंजी के रूप में देखनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाड़ या मचान शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे को पूरी तरह अकेला छोड़ देना। बी, वयस्क द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता। सी, बच्चे को सीधे उत्तर बता देना। डी, बच्चे को शारीरिक दंड देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वयस्क द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिभाशाली बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, वे बहुत धीमे सीखते हैं। बी, उनमें उच्च जिज्ञासा और तीव्र सीखने की क्षमता होती है। सी, वे दूसरों से बात करना पसंद नहीं करते। डी, उनका आईक्यू बहुत कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभाशाली बच्चों में उच्च जिज्ञासा और जल्दी सीखने की क्षमता होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अपसारी चिंतन। बी, अभिसारी चिंतन। सी, रटने की क्षमता। डी, अतिसक्रियता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपसारी चिंतन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पियाजे के अनुसार आत्मसातकरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पुरानी स्कीमा को पूरी तरह बदल देना। सी, बी, नए ज्ञान को मौजूदा स्कीमा ज्ञान में शामिल करना। सी, समाज के डर से चुप रहना। डी, ज्ञान को भूल जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नए ज्ञान को मौजूदा ज्ञान में शामिल करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, स्कूल, मीडिया, परिवार, धार्मिक स्थल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार। बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था परिवार ही है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले घर में परिवार में ही सीखता है। इसके बाद स्कूल, मीडिया, ये द्वितीयक संस्थाएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। बी, शिक्षक केंद्रित। सी, बाल केंद्रित और जीवन के अनुभवों से जुड़ी। या फिर परीक्षा केंद्रित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल केंद्रित और जीवन के अनुभवों से जुड़ी। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ से हम लोग ईवीएस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ईवीएस के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं ईवीएस के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन नंबर ए, गोवा। बी, जम्मू और कश्मीर। सी, झारखंड। डी, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, भारत के रेगिस्तान में। बी, ऑस्ट्रेलिया में। सी, यूएई में। बी, अफ्रीका में। सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेपेथिन्स घटपर्डी का पौधा हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, असम। बी, मेघालय। सी, राजस्थान। डी, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुडुख कहाँ के स्थानीय लोगों की भाषा है? ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। बी, मणिपुर। सी, झारखंड। डी, अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चेराव नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। बी, मिजोरम। सी, असम। डी, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस बीमारी के इलाज के लिए सिनकोना पेड़ की छाल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया। बी, चिकनगुनिया।
बी डेंगू, सी चिकनगुनिया, डी टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मलेरिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए जीवों में किसकी दृष्टि मनुष्यों से 4 गुना तेज होती है? ऑप्शन नंबर ए चील, गरुड़ और गिद्ध, बी सांप, रेशम का कीड़ा और छिपकली, सी शेर, तेंदुआ, सांभर, डी मधुमक्खी, मच्छर, तितली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चील, गरुड़ और गिद्ध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या धारियाँ क्यों होती हैं? ऑप्शन नंबर ए उनके शारीरिक बल को दर्शाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी उनकी त्वचा पर बालों के कारण, सी जलवायु के कारण जहाँ वे रहते हैं, डी मिट्टी के रंग के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उनकी त्वचा पर बालों के कारण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे तक झटके से नहीं बल्कि ज़्यादा घुमा सकता है? ऑप्शन नंबर ए मैना, बी उल्लू, सी कौवा, डी कोयल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उल्लू, क्योंकि झटके से पीछे गर्दन तो मैना मुड़ाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को एक झटके से आगे पीछे करता है? ऑप्शन नंबर ए उल्लू, बी मैना, सी तोता, डी कबूतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाथियों के झुंड के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए झुंड में केवल नर हाथी होते हैं, ऑप्शन बी झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, ऑप्शन नंबर सी एक झुंड में 50 से अधिक हाथी होते हैं, डी नर हाथी जीवन भर झुंड में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खेजड़ी पेड़ के बारे में कौन सी विशेषता गलत है? ऑप्शन नंबर ए यह मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी इसकी छाल से दवाई बनती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, ऑप्शन नंबर डी इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं और जानवर इसे नहीं खाते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए जनवरी से मार्च, बी अप्रैल से जून, सी जुलाई से सितंबर, डी अक्टूबर से दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर से दिसंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलबरूनी किस देश से भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान, बी ओमान, सी अफगानिस्तान, डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे देश के किस राज्य में लोग बारिश के कारण बांस के खंभों पर ऊंचे घर 10 से 12 फीट ऊपर बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, बी असम, सी राजस्थान, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर किस प्रकार के बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए बांस के खंभों पर, बी पत्थर या लकड़ी के जिनकी छतें ढालू होती हैं, सी मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं, डी बर्फ के बने इग्लू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पत्थर या लकड़ी के जिनकी छतें ढालू होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में आमतौर पर ग्रामीण लोग किस प्रकार के घरों में रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बांस के घरों में, बी बहुमंजिला इमारतों में, सी मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं, ऑप्शन नंबर डी तैरते हुए घरों हाउस बोट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? ऑप्शन नंबर ए 4 बिंदु, बी 6, सी 8, डी 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 बिंदु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 2014, बी 15 अगस्त 2015, सी 26 जनवरी 2016, डी 2 अक्टूबर 2019।
19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 2014। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन नंबर ए एकल विषयक, बी एकीकृत, सी बहुविषयक नहीं है, डी केवल विज्ञान पर आधारित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकीकृत। इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण तीनों विषय साथ मिलकर पढ़ाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में कुल मुख्य थीम कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 4, 5, 6, 8 या 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस की 6 मुख्य थीमों में से एक है? ऑप्शन नंबर ए काम और खेल, बी पौधे, सी चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, डी जानवर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बच्चों को बाहरी दुनिया और उनके वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना, बी बच्चों को वैज्ञानिक परिभाषाएं याद कराना, सी केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना, डी गृह कार्य का बोझ बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों को बाहरी दुनिया और उनके वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईवीएस की कक्षा में किस्से और कहानियों का उपयोग करने का सबसे अच्छा कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए यह बच्चों को समय काटने में मदद करता है, बी यह संदर्भगत शिक्षण वातावरण प्रदान करता है, सी इससे शिक्षक को आराम मिलता है, डी यह अनुशासन बनाए रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह संदर्भगत शिक्षण वातावरण प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का पर्यावरण अध्ययन में आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए साल के अंत में लिखित परीक्षा, बी पोर्टफोलियो का उपयोग, सी मौखिक परीक्षा प्रतिदिन, डी केवल गृह कार्य देखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोर्टफोलियो का उपयोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पोचमपल्ली भारत के किस राज्य का एक कस्बा क्षेत्र है जो अपनी विशेष साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए केरल, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए मसालों के समूह में किसे केरल का मुख्य मसालों का घर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च, बी जीरा, हल्दी, जायफल, सी सरसों, मेथी, धनिया, डी लौंग, इलायची, लहसुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेजपत्ता, इलायची और काली मिर्च। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तरुण भारत संघ नाम की संस्था किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मुफ्त शिक्षा देने से, बी जल संरक्षण और पुरानी झीलों को पुनर्जीवित करने से, सी वनों की कटाई को बढ़ावा देने से, डी खेल कूद को बढ़ावा देने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल संरक्षण और पुरानी झीलों को पुनर्जीवित करने से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एनीमिया रोग मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, बी आयरन, सी आयोडीन, डी विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरन, लोहा। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आई होप आप सभी को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो। तो सभी लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।